अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और खूब आराम से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और जाहिर है आज फ्राइडे है और कल से वीकेंड शुरू हो रहा है, तो बहुत से वीकेंड की प्लानिंग कर रहे होंगे, क्योंकि अब थोड़ा कोरोना जो है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है, मास्क लगाने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। जी, 2-3 दिन से भेजा फ्राई नहीं आया था। हमें लोग कह रहे थे कि जी भेजा फ्राई नहीं आया, तो जी रोज तो भेजा फ्राई नहीं आ सकता ना। आप देखें ना, न्यूज़ भी तो हमें चाहिए होती है, आके मैं बस ऐसे ही स्टाइल बना के चली जाया करूँ। अगर ऐसा कहते हैं तो फिर यूं कर लेंगे। लेकिन खैर, हम आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जी बात करेंगे क्रिकेट की। आज खैर मैं एक टीवी चैनल पे भी गई थी और वहां पे बात हो रही थी कि कोई क्रिकेट सीरीज हो रही है दुबई में, मेरा ख्याल है यूएई में। और वहाँ पे इंडिया जो है वो होस्ट है, और तरीका ये है कि जो यानी रूल जो है वो उसका ये है कि जी जो भी टीम्स आएंगी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से आती हैं, तो जो मेजबान टीम है जो कि भारत है, क्योंकि भारत है लेकिन वो अपने यहाँ मैचेस नहीं करवा रहे कोविड की वजह से, उन्होंने यूएई में जो है वो ये मैचेस रखवाए हैं, तो उनका नाम टी शर्ट पे होना चाहिए, यानी वहां पर इंडिया लिखा होना चाहिए। तो उनका कहना ये था कि सारी टीम्स ने तो ऐसा कर लिया है, लेकिन पाकिस्तानियों ने ऐसा नहीं किया। अब उसकी क्या वजह हो सकती है पता नहीं। अब हम आप लोगों के नाम जो है वो टी शर्ट पे लेके तो नहीं घूम सकते ना, लेकिन खैर ये एक गलत तरीका है। लेकिन मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ जो उन्होंने हमें दिखाई, और उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के, और इन्होंने जो है वो टी शर्ट जो पहन रखी है उसमें इंडिया के बजाय यूएई लिखा हुआ है। और उनका कहना ये था कि ये गलत है और इस चीज को रोकना चाहिए, लेकिन अभी तक खैर इस चीज के ऊपर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये कहीं में ऐसा किया गया है, तो बिल्कुल गलत है और इस चीज को यहीं पे रोकना चाहिए, वरना ये चीज बढ़ती चली जाएगी। और कल को ये लोग ग्राउंड में उतर के कहेंगे हम तो जी बॉल, वो जो बॉलर होगा वो कहेगा जी मैं तो बॉल ही नहीं दे रहा, मैं तो गेंद ही नहीं करवा रहा। उसको क्या कहते हैं यार, वो बॉलिंग ही नहीं करवा रहा। हाँ देखो ना मेरे दिमाग को भी, मैं तो क्रिकेट, असल में मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है क्रिकेट। लेकिन खैर तो उन्होंने कहा कि जी मैं बॉलिंग नहीं करा रही या मैं बैटिंग नहीं कर रहा, मतलब वो तो कोई अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी नहीं, जैसे गली मोहल्ले के बच्चों की होती है, अपना बैट लेके वापस चले गए या वहीं पे फेंक के चले गए, तो इस तरह की भी कोई सिचुएशन आ सकती है। तो इसलिए इस चीज को पहले ही कंट्रोल करना चाहिए, और हर चीज में पॉलिटिक्स अच्छी लगती भी नहीं है, खासतौर से स्पोर्ट्स में। तो पाकिस्तान में अगर ये हो रहा है तो इस चीज को रोकने की जिम्मेदारी हमारे प्राइम मिनिस्टर की है, जो कि खुद भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं, और वो 92 का जो वर्ल्ड कप जीता था वो अभी तक हमारे गले में फंसा हुआ है और हम उसको भुगत रहे हैं। और ये कि नहीं ज़्यादा हो गई। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं रमीज़ राजा साहब की। बिल्कुल जी, रमीज़ राजा साहब ने भी एक जो है वो स्टेटमेंट दिया है, और उनका ख्याल है कि अगर इंडिया चाहे तो वो, या मोदी जी अगर चाहें तो वो पाकिस्तान में क्रिकेट को बंद भी करवा सकते हैं। वैसे मोदी जी मुझे ऐसे लगते नहीं, मुझे बड़े नाइस लगते हैं। मुझे लगता है कि जब कभी मैं इंडिया विजिट करूंगी तो मोदी जी मुझे चाय बना के जरूर पिलाएंगे। मैंने सुना चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन पता नहीं अब मेहमान नवाज भी हैं या नहीं, लेकिन देखेंगे। खैर अगर कभी विजिट हुआ तो चेक करेंगे। लेकिन खैर पहले हम देखते हैं कि रमीज राजा साहब क्या बता रहे हैं आखिर। फिर मैं समझता हूँ जी, और जो फ्राइटनिंग चीज है मैं आपसे शेयर करूंगा, और मैंने सबसे क्रिकेट बोर्ड में भी कहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। उसकी फाइल से भी आप देखिए ना, 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की
उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं, क्योंकि हमको हमारी तो ड्यूटी नहीं है। जी, तो आपने बात सुनी उनकी कि रमीज राजा साहब से पूछा गया कि पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो उन्होंने कहा 0। जाहिर है जब आप लोग, जैसा उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जब जाहिर है जब आप दूसरों के फड्डों में पड़े रहेंगे, कभी आप तालिबान के साथ हैं तो कभी आप कश्मीर के साथ हैं तो कभी आप फ़लस्तीन के साथ हैं, अगर आप किसी के साथ नहीं हैं तो खुद अपने साथ नहीं हैं, तो फिर यही होता है कि इकोनॉमी आपकी जो है ना वो डूब जाती है, और फिर लोग आपको जो है ना वो लिफ्ट नहीं कराते, बिल्कुल भी भाव नहीं देते, और ज़रा सा भी जो है ना वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और ये बात बिल्कुल मेरे ख्याल है रमीज़ राजा साहब जो कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, इमरान खान साहब के बड़े क्लोज हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं पहले खान साहब की तरह, तो वो ये बात सही कह रहे हैं। लेकिन ये कि क्या वाकई में इंडिया जो है वो ऐसा, या मोदी जी ऐसा सोचेंगे कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट ही ना होने दें? मेरा नहीं ख्याल कि इतना आगे तक जाके नेगेटिव कोई सोचेगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसलिए कि हमें तबाह करने के लिए ना तो उनको इस तरह की कोई हरकतें करने की ज़रूरत है, ना उनको कोई ड्रोन भेजना है, ना उन्होंने जंग लड़नी है, ना उन्होंने एटम बम चलाना है। इसलिए कि हमारी हरकतें ऐसी हैं कि ना हम अपनी इकोनॉमी पे काम करते हैं, ना एजुकेशन पे काम करते हैं, ना हम अपने हेल्थ सेक्टर पे काम करते हैं। हर किसी के जो उधर जाके घर में जाके हम पंगे करते रहते हैं, हर किसी में इंटरफेरेंस करते हैं। और जिस तरह की स्टेटमेंट आती है मोहित यूसुफ साहब की, इमरान खान साहब की, या शाह महमूद कुरैशी साहब की, उससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तालिबान ने जो है वो इस्लामाबाद भी कैप्चर कर लिया है। लेकिन जाहिर जब इस तरह की बातें होंगी तो किसी दूसरे कंट्री को अपना टाइम और पैसा हमारे ऊपर ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का फट्टा ये लोग खुद ही बिठा देंगे। और जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, और अब क्रिकेट के अंदर भी जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स लेकर आने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से तो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। अभी तक तो 2-3 क्रिकेट टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने आने से मना कर दिया, एक जो थे वो आए और खा पी के 4 दिन में कट लिए। अब ये कि अब ऐसा लगता है कि आगे कुछ इस तरह का फ्यूचर भी नज़र आ रहा है जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आने भी नहीं दिया जाएगा। जिस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं तो उनसे कहा जाएगा कि बेटा अपने घर में खेलो, अपने गली मोहल्ले में खेलो, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से हॉकी का हाल हुआ है कि अब हॉकी के कोई जानता ही नहीं कि कोई हॉकी भी कोई गेम हुआ करता था पाकिस्तान में, और वो हमारा नेशनल गेम है हॉकी। इसी तरह से क्रिकेट को भी जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत में होते हुए जो है वो उसको भी लगता है कि दाएं बाएं हो जाएगा और उसका भी जो है वो ख़त्मा हो जाएगा और आगे हम क्रिकेट भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी वैसे तो खैर आपको पता ही, आप लोग बड़े होशियार लोग हैं, आपको सभी कुछ पता होता है। बात हम कर रहे हैं जी फयाजुल हसन चौहान साहब की। फयाजुल हसन चौहान साहब अपने उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स की वजह से बहुत मशहूर हैं, और इस बार उन्होंने हैट्रिक कर ली है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के होते हुए जो है हैट्रिक ऐसे हो गई कि तीसरी बार यानी थर्ड टाइम उनको जो है पंजाब के स्पोक्स पर्सन बनाया गया था, उस पे से बगैर बताए जो है वो उनको सीट से हटा दिया गया। यानी एक सुबह को वो उठे तो उन्हें पता लगा कि आज से वो स्पोक्स पर्सन नहीं है पंजाब के, वरना अभी कुछ दिन पहले ही तीसरी बार उनको जो है पंजाब गवर्नमेंट ने जो है अपना स्पोक्स पर्सन बनाया था, और अभी उनकी तशरीफ पे एक लात मार दी गई है और अब वो स्पोक्स पर्सन नहीं है। तो खैर अब देखते हैं कि आगे चौहान साहब का क्या फ्यूचर रहता है। लेकिन वो हमेशा से मशहूर रहे हैं, शेख रशीद साहब हों, फिरदौस आशिक अवान हो, या इसी तरह से चौहान साहब हों, ये अपने उल्टे सीधे स्टेटमेंट की वजह से हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, चाहे उनके पास कोई सीट हो या ना हो। और ऐसे में हम कैसे भूल सकते हैं फवाद चौधरी साहब को। बिल्कुल जी, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी हमारे यहाँ के एक मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब के बड़े जो हैं वो फेवरेट हैं, और कई उससे पहले कई पॉलिटिकल पार्टीज़ में रह चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी रह चुके हैं, और अब इमरान खान साहब के साथ भी हैं। और इमरान खान साहब ने आने के वक्त, जब जिस वक्त इलेक्शंस हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि जी हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे और इसके अलावा हम 50 लाख घर बनाएंगे। तो अब जी फवाद चौधरी साहब का कहना ये है कि इस 3 साल में वो 1 करोड़ नौकरियां दे चुके। कैसे दे चुके, कहाँ से दे चुके, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, ये तो खैर फवाद चौधरी साहब ही हमें बता पाएंगे, क्योंकि हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। हमने तो नहीं देखा कि कहाँ पे ये नौकरियां बांटी गई हैं और कब ये नौकरियां दी गई हैं। खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है, और उसके बाद जो लोग बाहर गए हैं तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो गए हैं। इसके साथ मैं आपको बाकी तमाम महकमों से नौकरियों की लिस्ट दे के दूंगा। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। जी, ये थे फवाद चौधरी साहब, और इनको लगता है कि पाकिस्तान में जितने लोग भी बैठे हुए हैं सब यूथियाज हैं। ऐसा नहीं है सर, कुछ लोगों के पास दिमाग है और वो अपना दिमाग चलाते भी हैं, और उनको आपकी ये जो उल्टी सीधी बातें हैं ये समझ में भी आ जाती हैं। तो इसलिए आप सबको यूथिया ना बनाएं और इस तरह की स्टेटमेंट मत दिया करें सर, इससे बहुत हंसी आती है लोगों को। आपको पता है आपका कितना मजाक उड़ता है। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको बताएं कि जी हमारे जी नए अपॉइंट हो गए हैं DGISI। बिल्कुल जी, ये है हमारे नए DGISI और इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। मैंने कल जब ट्विटर खोला और कल मैंने जब ट्विटर ऑन किया इनफैक्ट, तो वहाँ पे कोई 15-20 ट्वीट्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ जो थी वो यही जो हमारे नए DGISI हैं उनकी तारीफों में थे। यानी हर कोई जो है वो कोई बता रहा था ये आदत के बहुत अच्छे हैं, कोई कह रहा था कि जी बहुत ही नरम दिल हैं, कोई बता रहा था कि जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, कोई बता रहा था कि जी मतलब हमारे मीडिया ने जैसे कहते हैं ना कि जूते पॉलिश करने और जूते चाटने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। मतलब हर चीज़ उनकी तबीयत कैसी है, उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वो बात कैसे करते हैं, वो चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं से लेकर यहाँ तक बस एक चीज़ रह गई कि ये नहीं बताया उन्होंने कि नए DGISI जो हैं वो दांतों से चलता हुआ ट्रक भी रोक लेते हैं। शायद ये बात करना भूल गए, वरना जो हमारे मीडिया ने जितनी बटरिंग की थी वो बेचारे खुद भी परेशान हो गए होंगे कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। यानी कि कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं था जो इन्होंने ना बताया हो। बाकी रह गए जी हमारे जो पुराने DGISI थे जिन्हें आप सब जानते ही हैं, फैज़ हमीद साहब, तो उनको जी पेशावर में जो है उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन इसकी वजह क्या बनी, बिल्कुल हमने आपको पहले अपने 2-3 दिन पहले के शो में बताया था कि इस तरह की ट्रांसफ़र्स होने जा रही हैं और बदला जा रहा है। मतलब उस वक्त आप लोगों को लगा कि शायद हम चंडू खाने की उड़ा रहे हैं, लेकिन जी हम हर बार कभी कभी उड़ा देते हैं, लेकिन हर बार चंडू खाने की नहीं उड़ाते, कभी कभी हमारा तुक्का लग भी जाता है। तो हमने जो है वो बिल्कुल चंडू खाने की खबर नहीं दी थी आपको, हमने एकदम सही खबर दी थी आपको, और देखिए बिल्कुल वही हुआ। और किस तरह से जो है जो जनरल फैज़ हमीद जो है उनकी सीट जो है वो चली गई, और जो वो सुना यही गया है कि जो वो अफगानिस्तान गए थे और ये जो अपनी तस्वीरें देखी हैं उनकी कि वहाँ पे वो जाकर और चाय पी रहे थे, अफगानी कहवा पी रहे थे, अफगानी नान खा रहे थे, अफगानी पुलाव खा रहे थे, वो उनको काफ़ी भारी पड़ा है। और जैसे कि हमारे आर्मी चीफ के बारे में कहा गया कि उनको उनकी ये बात पसंद नहीं आई कि वो बगैर बताए जो है चले गए और वहाँ जाके उन्होंने इतना वाह वाह की और इतनी मुबारकबादें दी। वैसे ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है ये वाहिद इंटेलिजेंस है जिसके जो कहना चाहिए कि हमारी ये वाहिद एजेंसीज हैं जो कि खुल्लम खुल्ला काम करती हैं। वरना देखा ये गया है कि जो इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो छुप के काम करती हैं, कोई पहचानता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, ना इनके नाम ना इनकी शक्लें और ना ही ये कि ये क्या काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग जो हैं वो खुल्लम खुल्ला काम करते हैं, उनको सब पहचानते हैं, उनको सब जानते हैं, उनकी शक्लों को, उनकी फैमिलीज को, उनके काम को, हर चीज़। वो जो ऋषि कपूर साहब का सॉन्ग था ना खुल्लम खुल्ला, तो मुझे लगता है कि ये वही खुल्लम खुल्ला वाली चीज़ है और ये बिल्कुल सब कुछ खुल्लम खुल्ला करते हैं और कोई इसमें छुपाने की और उसकी कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं करते। तो खैर उसके बाद हुआ ये कि बाजवा साहब को जो है वो बुरा लगा और उन्होंने कहा कि जी तुसी तो चलो ज़रा साइड पे कटो, और दूसरा लेकर आ गए वो, और दूसरे यानी DGISI उन्होंने अपॉइंट कर दिया और इनको भेज दिया जी पेशावर में। इनकी पोस्टिंग अब पेशावर में कर दी गई है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जो है जी एक वीडियो और दिखाते हैं और फिर हम उस पर बात करेंगे। जी ये थे सिविलाइज्ड तालिबान जो बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कि ये बहुत बदल गए हैं। अब इसमें
क्या बदल गए? कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि जी फीमेल्स के लिए कि वो कोई ब्राइट कलर्स नहीं पहन सकती, वो परफ्यूम नहीं लगा सकती, वो मेकअप नहीं कर सकती। हाँ, हाई हील्स या कोई ऐसे शूज पहन सकते हैं जो आवाज करते हैं, इसलिए कि वो उससे जो आदमी है वो एक्साइटेड होते हैं। मुझे नहीं पता तालिबान जो है वो जूतों की आवाज से एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं, इसलिए कि वो जूते इनके सर पे भी तो पड़ सकते हैं। लेकिन खैर ये इनका अपना ख्याल है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो जिस तरह से तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा था, किया जा रहा है, वो काफी अजीब सी बात है। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बिल गेट्स जो है बिल गेट्स उनको कहा है कि जी इनकी मदद की जाए, तालिबान को जो है आप फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, इनकी मदद कीजिए और इनको पैसे दीजिए। मुझे नहीं पता कि क्या खान साहब ने अपने कोई कमीशन सेट किया हुआ है जो वो हर किसी से कहते फिर रहे हैं कि जी तालिबान को पैसे दीजिए। इस कदर दिल के साथ, इतना ज्यादा कोशिश के साथ तो कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जिसका अपना कमीशन फिक्स हुआ हो। वरना तो यहाँ हमारे यहाँ अपने यहाँ जो है वो डॉलर आप देख रहे हैं कि 173 पे पहुंच गया। वीकेंड पे वैसे 171 पे भी चला जाता है, लेकिन वीकेंड के बाद जो है 173 पे डॉलर पहुंचा हुआ है। महंगाई से बुरा हाल है लोगों का, लोग अपने घर में खाना नहीं बना पा रहे, लोग खा नहीं पा रहे, लोग जो है वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सक रहे, मेडिकल अपना नहीं करवा पा रहे। और खान साहब जो है वो तालिबान के लिए फंड जमा करते फिर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आखिर कौन सा नशा करते हैं जो उतरता ही नहीं किसी टाइम पे। लेकिन वरना तो हर नशा कुछ ना कुछ घंटे के बाद उसका जोर कम हो ही जाता है। लेकिन खान साहब ने तो भाई कमाल ही करके रखा हुआ है। दूसरा उनकी एक खबर और मुझे पता चली कि जो पाकिस्तानी यानी जो वेल ऑफ पाकिस्तानी, पैसे वाले पाकिस्तानी जिनकी थोड़ी बहुत पहुंच है, थोड़ी बहुत सुनी जाती है अमेरिका में, उनसे भी कांटेक्ट किया जा रहा है कि जी वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनको कहें कि वो इमरान खान साहब को कॉल कर लें। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि क्या फ्रस्ट्रेशन है, किस बात की इतनी फ्रस्ट्रेशन है खान साहब को कि वो अब जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि जी जो बाइडेन से कहें उन्हें कॉल कर लें। मतलब जो बाइडेन ना हो गया, कोई गर्लफ्रेंड हो गई जिसके साथ आपको कुछ चिक्कू करने का दिल कर रहा है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही, तो उठा लेंगे सर, ऐसी क्या बात है। जब तक आप कोई और काम कीजिए, कुचिकू बाद में भी हो सकता है, आपको और भी बड़े काम होंगे ना। लेकिन ये कि अगर उसके बाद भी जो बाइडेन ने कॉल ना की तो फिर क्या होगा, देखते हैं आगे। खैर हमें क्या जी, हमें तो आदत ही नहीं कोई उल्टी सीधी बातें करने की। आपको तो पता है हम बड़े सीरियस न्यूज़ देते हैं और इस तरह की ना 2-2 टके की न्यूज़ सुनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। खैर हम आगे चलते हैं जी दूसरी वीडियो पे। आप लोग भी ना बस मुझे किसी और काम में लगा देते हैं जी। 2022 के लिए जी करंट अकाउंट खसारे में इजाफे पर एक्सचेंज रेट मजीद बढ़ेगा। तो ये सब कुछ चल रहा है और अलबत्ता ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं जी वो बड़े खुश हैं डॉलर के बढ़ने पे, क्योंकि यहाँ पे लोग परेशान होते हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी खुश हैं और उनके जो यहाँ पे अहले खाना हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो बहुत खुश हैं। उसकी वजह है कि इस वक्त कोई 8-9 मिलियन पाकिस्तानी बाहर है और वो वहां से डॉलर भेजते हैं अपने प्यारों को पाकिस्तान में। तो वो यहाँ पे जो अगर $1000 भेजा गया था एक महीना पहले, तो $1000 के 1,52,000 या 1,54,000 मिलते थे, जो कि इस वक्त मिल रहे हैं 1,70,000 1,69,000 उन्हीं $1,000 के। तो उनको तो फायदा है और वो कहते हैं कि बाहर से डॉलर ही हमें आता है और यहाँ पे हमें रुपए मिलते हैं, तो डॉलर जितना ऊपर जाएगा हमें उतनी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत खुश हैं और उनके यहाँ पे लवाकिन बहुत खुश हैं जो रिसीविंग एंड पे। जी जिस तरह से ये बता रहे थे जी हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये साबिर शाकिर साहब, और साबिर शाकिर साहब जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे कि पाकिस्तानी बहुत खुश हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत खुश हैं, जो इस मुल्क में रहते हैं और डॉलर रिसीव कर रहे हैं वो बहुत खुश हैं। तो इनकी इत्तला के लिए सर बाकी चीजें भी उतनी ही महंगी हो गई हैं, बिजली का बिल भी बढ़ चुका है, पेट्रोल भी बढ़ चुका है, आटे दाल चावल चीनी हर चीज की प्राइस बढ़ चुकी है। तो इसलिए डॉलर ज्यादा अगर आप किसी कोई भेज देता है डॉलर और उससे उसको ₹5 ज्यादा मिल जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो मार्केट जाता है, क्योंकि उसको वो खाने पीने की चीजें अमेरिका से नहीं आ रही, उसको किसी बाहर की कंट्री से नहीं आ रही, उसको पाकिस्तान से ही खरीदनी है। तो ऐसा नहीं हो सकता
कि वो परेशान ना हो। और मुझे नहीं पता कि ये आप आपने भी कौन सा नशा शुरू किया जो आप इस तरह की न्यूज़ देते हैं लोगों को कि लोग बड़े खुश हैं। खैर, हम एक वीडियो और देखते हैं और इसमें जी आपको नज़र आएंगे अली अमीन गंडासपुर, और वो बताएंगे कि आप पाकिस्तानी लोग जो हैं वो किस तरह से बचत कर सकते हैं और किस तरह से उनको खाना खाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं उन पे। मैं 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता? जिसकी हम उम्मत है उन्होंने तो जंगें लड़ी हैं पेड़ पे पत्थर बांध के, वो सुपर पावर को गिराया है। हमें फैसला करना है कि हमने आजाद होना है, हमने अपने बच्चों को वो पाकिस्तान देना है, वो कश्मीर देना है कि बच्चा पैदा होते हुए कर्जदार ना हो, किसी का गुलाम ना हो। ये ना हो कि अमेरिका के पैसे देने हैं, अमेरिका ने कहा ड्रोन अटैक करो, हमने अपने 30 लाख लोगों को वहां पर हजारों को मार दिया और उसके बाद आईडीपी बना दिया। जी, ये थे अली अमीन गंडासपुर, और ये जी बिल्कुल ये भी जो है कश्मीर 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 करते हैं, और इन्होंने अभी फिर कश्मीर का नाम बीच में लेकर आ गए। लेकिन बता वो ये रहे थे कि अगर आप 100 दाने डालते हैं चीनी के यानी शुगर के, तो आप मतलब 91 डालें। अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो आप 1 रोटी खाएं। अगर आप जो भी कुछ खाना खाते हैं उसको आप कम खाएं तो बहुत कुछ महंगाई आपको महसूस नहीं होगी और आप बड़े आराम से रहेंगे। ये इमरान खान साहब के मिनिस्टर हैं, और आपको याद होगा कि एक बार शहद की बोतल जिसको कि हम लोग तो खैर मेरा ख्याल है क्या नाम है उसका, ब्लैक लेबल, उसके साथ ये पकड़े गए थे और इन्होंने कहा कि जी मैं तो इसमें शहद लेके जा रहा था। तो इस तरह के लोग तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं। और इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने इस 3 साल की हुकूमत में 43 टाइम्स महंगाई का नोटिस लिया है। और जब 43 टाइम्स महंगाई का नोटिस लिया, लेकिन कहना उनका यही है कि महंगाई तो कोई है ही कोई नहीं, पाकिस्तान तो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। तो अगर पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है तो फिर सर ये 43 टाइम्स आपने जो नोटिस लिया था वो किस चीज़ का था, वो अगर आप बता देंगे तो हमें भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसी तरह की स्टेटमेंट्स इनकी आती रहती है। ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी वही अली अमीन गंडासपुर है, और कहते हैं जी आवाम चीनी और रोटी कम इस्तेमाल करें तो उससे बचत हो जाएगी। उसके बाद एक मिनिस्टर इनके फवाद चौधरी साहब हैं जो कहते हैं कि इन्होंने 3 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां लोगों को दे चुके हैं, लोगों को जॉब पे लगवा चुके हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जी गाड़ी तेज चलेगी तो पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी, मुल्क तरक्की करेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। यानी इनका ख्याल है कि महंगाई जो बढ़ रही है उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस्म की बातें करते हैं और किस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। ये भी एक पिक्चर किसी ने शेयर की थी सोशल मीडिया पे, और इसमें आप देख सकते हैं कि खान साहब जो है यानी इमरान खान साहब कहीं पे तकरीर कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। और जो बाकी की पिक्चर है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद देख सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में भी लोग इमरान खान साहब की कही हुई बात को क्या समझ रहे हैं और क्या वो असल में कह क्या रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से वो गटर में जा रही हैं सारी बातें, क्योंकि वो इसी तरह की हैं कि बेकार किस्म की बातें हैं और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये पता चले कि वो मुल्क के लिए कुछ करने जा रहे हैं, मुल्क को कोई इकोनॉमी वाइज खड़ा करने जा रहे हैं या एजुकेशन वाइज या हेल्थ सेक्टर में। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ना ही हमें ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है। इन्होंने सिर्फ अपने टाइम पूरा करना और निकल जाना है। ये भी अली अमीन गंडासपुर हैं और ये भी चाय में चीनी के 9 दाने कम कर दीजिए का मैसेज लेकर आए हैं। और मुझे नहीं पता कि किस किस्म की बातें करते हैं ये लोग और कब तक हमें इसी किस्म की नॉनसेंस देखने को मिलेगी। खैर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सब लोग जाहिल हैं, जो बड़े अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, लॉयर बताते हैं, उनकी हरकतें भी देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ बाहर, आपको मैं कह रहा हूँ बाहर
पीछे हो जाओ। जी, ये लाहौर हाई कोर्ट के एक वकील साहब हैं, इनका नाम है मजीद, और इनके केस के कुछ पेपर्स जो थे वो देर में मिले, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारे शीशे तोड़ दिए और लाहौर हाई कोर्ट में इस तरह से तोड़ फोड़ मचाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर ये पकड़े गए और इनको फिर बंद भी किया गया, वो भी देख लीजिए। जी, जहाँ पे लॉयर्स इस तरह के होंगे, जहाँ के वकील ऐसे होंगे, जहाँ के कोर्ट ऐसे होंगे कि वो मुमताज़ कादरी जैसे आदमी को, जिसने सलमान तासीर साहब को शहीद किया था, उसके ऊपर फूल डालेंगे, उसके मज़ार बनाएंगे, उसके नारे लगाएंगे, तो फिर जहालत ख़त्म होती हुई हमें तो पाकिस्तान से फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। अगर आप में से किसी को नज़र आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। खैर, हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक नहीं, सॉरी, नेक्स्ट डे बोलना चाहिए, इसलिए कि नेक्स्ट वीक तो फिर मंडे हो जाएगा और अभी तो सैटरडे संडे भी है, वीकेंड है। बिल्कुल नहीं, हम आपसे कल भी मिलेंगे, आप ना घबराइए, और हम आपके लिए बिल्कुल आपके जो गेस्ट हैं वो भी लेकर आएंगे और हर टॉपिक पे बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।